अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर के डेमो के हवाले से हम जानेंगे और होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन का डेमो हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसमें हम सेल परचेज़ करते हैं या कस्टमर लेजर मेंटेन करते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं इसमें। तो ये सारा इंशाल्लाह हम इस डेमो में देखेंगे आज। तो चले शुरू करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर की जो हमारा आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारा रन हो जाएगा तो हम अपना जो हमारी आईडी होगी या पासवर्ड वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारा रन हो गया। अब ये हमारा एक फ्रंट इंटरफेस है जिसमें हमारे ये आइटम फाइल्स है। आइटम फाइल्स मीन कि जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो हम इसी में ऐड करते जाएंगे। और ये कैटेगरीज है, कैटेगरी जो भी हमारी कैटेगरी होगी हमारी शॉप में या हमारे बिज़नेस में, तो सारी कैटेगरी हम यहाँ पे ये बनाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। ये फिर हमारे सप्लायर्स है, जिन सप्लायर से हम माल लेते हैं तो वो सब यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे और उसके जो डिटेल है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके नीचे फिर है परचेज़। तो परचेज़ यही है कि जो हम सप्लाई हमारे पास आती है जिस वेंडर की तरफ से या जिस सप्लायर की तरफ से, तो वो हम यहाँ पे स्टॉक एंट्री उसके करेंगे, उसके इनवॉइस बनाएंगे। ये है परचेज रिटर्न। लेट्स सपोज कोई आइटम प्रोडक्ट या डैमेज हो गई या उस प्रोडक्ट में एक्सपायरी है उसकी आ गई, तो एक्सपायर्ड आइटम्स या उसमें से डैमेज आइटम हम जब वापस करते हैं वेंडर को तो उसकी यहाँ से हम परचेज रिटर्न बनाते हैं। ठीक है जी। और ये है हमारा बारकोड का निज़ाम। जो प्रोडक्ट हम बारकोड के थ्रू सेल करना चाह रहे हैं या जिन प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड नहीं होता और हम उसके लिए अपने मैनुअल बारकोड बनाना चाह रहे हैं तो वो हम इस सेक्शन से उसके लिए बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। हम जाते हैं पहले उसकी तरफ। हम बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं एक कस्टमर के अगेंस्ट कस्टमर के लिए। तो कस्टमर की जो हमारी अपनी आईडी है, यूज़र आईडी जो कैशियर की होती है, वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड और शिफ्ट जो भी चल रहा है आपका, मॉर्निंग है इवनिंग है जो भी है, तो वो हम शिफ्ट सेलेक्ट करके और एंटर करेंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे चला जाएगा और बिल बनाने के लिए या इनवॉइस बनाने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर वो रेडी हो जाएगा। तभी प्रोसेस में हमारा डेटाबेस रिकवर कर रहा है और जो प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है वो सारे इन्वेंट्री रिकवर कर रहा है। ये तो हमारा डेटाबेस ये रन गया और सॉफ्टवेयर चालू हो गया अभी। तो अभी हम बिल बनाते हैं। ठीक है जी। बिल बनाते हैं हम पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट बारकोड अवेलेबल है और हम स्कैनर से थ्रू हम यूज़ करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करें उस प्रोडक्ट को तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बिल में ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज अभी हम मैनुअल करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है बारकोड निज़ाम। तो क्या करते हैं कि हम जाते हैं जी डालडा की तरफ। अब ये एक कार्टन की प्राइस है। ठीक है, ये क्या प्राइस हमारे पास ये शो हो रही है कि 1245 रुपये एक कार्टन की प्राइस है। अब हम सेल कर रहे हैं कितने, 10 कार्टन। फिर हम जाते हैं डालडा। सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया शायद। जी बिल्कुल, डालडा हमने ऐड किया एक। अब दूसरा डालडा ऑयल हम ऐड करते हैं। तो ऑयल हम ऐड करते हैं कितने पीस, ये हम ऐड करते हैं कि जी 5 कार्टन हमारे इस बिल में ये ऐड होंगे। अब हम जाते हैं लेस की तरफ। लेस क्लासिक कितने कार्टन है जी, ये है 10 कार्टन। अब हम जाते हैं कौन सा, लेज फ्रेंचीज़। तो ये फ्रेंचीज़ के सारे हमारे पास ये शो हो रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला फ्रेंचीज़ जो है ना कार्टन में ये सेल कर रहे हैं। जो एक कार्टन में 24 पीस होते हैं तो इसके हम 10 कार्टन सेल कर रहे हैं। आगे हम जा रही कि जी जो डायपर्स हमारे पास होते हैं ABC एक किस्म का डायपर, वो हम सेल करना चाह रहे हैं। तो कौन सा सेल करें हम, स्मॉल। ये देखिए जितनी भी डेटाबेस में आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होगी तो तमाम तर लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब जो प्रोडक्ट आपने सेल करने तो हमने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डालनी है, जितनी क्वांटिटी हमने सेल करनी है यहाँ पे ये क्वांटिटी आएगी। तो अभी हम कहते हैं कि जी इसकी हमने कितनी सेल करनी है, हमने इसके 10 पीस सेल करने हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं जी
कोक की तरफ हम देते हैं कि जो कोका कोला, ये कौन सा हमने लगाना है, हम लगाते हैं जी 1.5 लीटर, जो एक में कितने होते हैं, एक पट में 6 पीस होते हैं और इसके हमने 15 पीस सेल करने। फिर आगे हम जाते हैं जी पेप्सी की तरफ, पेप्सी 1.5, ठीक है जी, ये कितने होते हैं, ये भी 6 पीस होते हैं, इसके हम 20 पैक सेल कर रहे हैं। अब आगे जाते हैं सुपर की तरफ, सुपर हाफ रोल, ठीक है, हाफ रोल कितने होते हैं, एक डब्बे में होते हैं 6 पीस, ठीक है। तो हमने बॉक्स सेल करने, एक बॉक्स में 6 पीस होते हैं, हम कहते हैं कि जी 15 बॉक्स हमने सेल करने। फिर हम जाते हैं जी वाटर की तरफ, नेस्ले वाटर। अब जितने भी नेस्ले वाटर आपके पास होंगे वो तमाम तर आ जाएंगे आपके स्क्रीन के सामने। ये हम 500 ml या 0.5 लीटर जिसे कहते हैं, एक पैट में ये 12 पीस होते हैं। तो ये हम सेल करें कितने पीस, 10 पीस। अच्छा जी, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, या ऐड करते हैं 1-2 प्रोडक्ट और। हम अभी कुछ कन्फेक्शनरी का आइटम ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम ऐड करते हैं टॉफ़ी, हम कहते हैं कि जी एक लेयर की टॉफ़ी हम ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये कौन सा एक लेयर है, इसमें फिर आपके पास ये अवेलेबल है कि जी जो 50 रुपये के होते हैं या 2 रुपये के जो एक लेयर होते हैं, हम कहते हैं कि जी 2 रुपये वाले एक लेयर जो पाउच होता है वो हम सेल करते हैं कितने पीस, 10 पीस। तो देखिए हमारा जो टोटल बिल बन गया वो कितना बना, या इनवॉइस जो हमारा टोटल बना वो बन गया जी 1,04,516 रुपये, ठीक है। अब हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कि ये किस कस्टमर की तरफ ये सामान या ये इन्वेंट्री या ये चीज़ें किस कस्टमर के पास जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ये कस्टमर का बटन है, इधर से भी हम कर सकते हैं, या कंट्रोल J दबाएंगे तो हमारे पास कस्टमर की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि उस कस्टमर का हमने नाम लिखना है। हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पर ग्लोबल मार्ट है, ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास उसके जो बैलेंस हम पड़ा है या उसकी तरफ जो हमारा बैलेंस है वो भी शो हो जाएगा कि जी हमारे पास अभी जो बैलेंस है वो है 44,745 रुपये, ठीक है। ओके करें इसको। अब देखिए यहाँ पे भी ग्लोबल मार्ट जो कस्टमर नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि जी जितना बिल है हमारा उतनी अमाउंट यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अब ये कुछ पैसे भी है आगे कि 1,04,516.80 मतलब 80 पैसे है। तो हम क्या करेंगे कि 1,04,570 रुपये डालते हैं। और इसको एंटर करते हैं। अब ये बिल हमारे पास क्योंकि अवेलेबल नहीं है प्रिंटर, तो ये कंप्यूटर कह रहे हैं कि जी आप इस बिल को सेव करें, तो हम इस बिल को सेव करते हैं। वरना अगर प्रिंटर मौजूद होता तो ये जो बिल है या जो इनवॉइस है ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाता। अब ये किसका बिल है, ये है ग्लोबल मार्ट का। तो अभी चेक करते हैं कि ये जो बिल हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया जी यहाँ पे ये आ गया ग्लोबल मार्ट से। अब ये देखिए हमारी जो इनवॉइस बनेगी वो इस तरह बनेगी A4 साइज़ के ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के या जो होलसेल के जितनी भी इनवॉइस बनते हैं या बिल बनते हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में A4 साइज़ पे बनते हैं, क्योंकि वो आगे कस्टमर को बिल देते हैं, इनवॉइस देते हैं, तो वो उसका साइज़ जो होता है वो A4 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, जो भी हमारा टाइटल या नाम है ये है अली ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर ये हमारा यहाँ पे एड्रेस आ गया ये वाला, और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हमने ऐड किए होंगे वो आ गए। ये है कस्टमर कॉपी, और यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर आ गया, ठीक है। और बिल जिस बंदे ने बनाया तो उसका नाम आ गया, और जिस काउंटर से बना तो उस काउंटर का नंबर आ गया। यहाँ पे कस्टमर डिटेल होते हैं, ये कस्टमर डिटेल्स हैं। ये बिल किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ग्लोबल मार्ट की तरफ। ग्लोबल मार्ट वाले का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होगा, और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जिस डेट को ये बिल बना या जो इनवॉइस बना ये है हमारा 7 मई 2021, और जिस टाइम ये बिल बना
ये देखिए, तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया। अब ये सारे तमाम तर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये प्रोडक्ट्स सारे स्टेप बाय स्टेप जो हमने बिल में ऐड किए वो यहाँ पे हमारे ऐड हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। अब देखिए, ये जो बिल बना था हमारा, टोटल बना था 1,04,516 रुपया, लेकिन इस कस्टमर को हमने अलाउ किया है कि इस कस्टमर के पास जाएगा कितना, 3% डिस्काउंट जाएगा। ये देखें, तो अब इस कस्टमर का जो भी बिल बनेगा उसके ऊपर हमने अलाउ किया है कि ये जो अक्सर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हजरात करते हैं कि जी जिसकी सेल अच्छी हो या जो बल्क परचेज़ में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करे तो उसको हम 2% या 3 या 5% डिस्काउंट देंगे। तो इसके कस्टमर के लिए 3% डिस्काउंट हमने पहले से ही अलाउ किया था। तो इस बिल के ऊपर 3% डिस्काउंट डाल के 3,135 रुपये डिस्काउंट में आ गए। ये परसेंटेज बनती है और ये उसमें रुपीज़ बनते हैं। तो डिस्काउंट के बाद जो बिल बना वो बन गया 1,01,381 रुपया। और इसका जो और बैलेंस था वो था 44,745 रुपया। देखिए, वो और बैलेंस भी इसी बिल में शो हो गया ताकि कस्टमर के पास जब बिल जाएगा तो उसको पता चले कि मेरा पुराना बैलेंस कितना था और मेरा नया जो बिल बना वो कितना बना। वो बना 1,01,381 और पुराना बिल कितना था, पुराना बिल था 44,745 रुपया। तो ये तो हो गया हमारा एक बिल। अब हम जाते हैं दोबारा सॉफ्टवेयर की तरफ और हम एक दूसरा बिल बनाते हैं, जिसके लिए हम दोबारा कैशियर आईडी लॉगिन करेंगे। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारे पास इस डेटाबेस में कम से कम कोई 25,000 आइटम है। तो जितना डेटाबेस बड़ा होगा तो उस हिसाब से फिर वो थोड़ा सा टाइम भी लेता है। अगर आपके पास आइटम्स कम हो तो वो फिर क्विकली जो है ना वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो स्क्रीन है वो शो हो जाता है। अब एक दूसरा बिल हम बनाते हैं, हम फिर से बनाते हैं जी डालडा घी जा रहा है हमारे कस्टमर के पास 5 कार्टन। फिर जा रहे जी ABC डायपर्स। ABC डायपर कौन सा जा रहा है, ABC डायपर जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। कितने पीस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं जी 6 पीस। अब हमारे जा रहे हैं जी क्या जा रहे हैं, एक्वा ग्रीन, ये हमारे पास वाटर है 1.5 लीटर जा रहे हैं। कितने पेट जा रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी डालेंगे। हम कह दें कि 10 पेट इसके पास जा रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे और अगर हम ऐड करना चाहें सॉरी तो ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम इसके पास लेके जा रहे हैं जी पेप्सी कितना जा रहा है इसके पास, पेप्सी जा रहे हैं इसके पास 1.5 लीटर 10 पेट। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा। अब ये बिल बन गया हमारा 17,078 रुपया, 17,078.40 मतलब 40 पैसे ऊपर गया। तो अब हम जाएंगे कस्टमर की तरफ। ठीक है, कस्टमर हमारा है दूसरा दानियाल स्टोर। ठीक है, दानियाल स्टोर ये आ गया। ओके करें तो देखिए नीचे भी ये हमारे पास ये कस्टमर के जो नाम है वो यहाँ पे शो हो गया। अब क्या करते कि जी इसकी जो पेमेंट बन रही वो हम डालते हैं। तो इस कस्टमर के लिए हमने डिस्काउंट जो है ना वो अलाउ नहीं किया हुआ, तो इसका जितना बिल बना तो उतने बिल की अमाउंट इस बंदे के पास जाएगी। ठीक है जी। अब इसका बिल भी जो है हम सेव करते हैं पहले की तरह, क्योंकि हमारे पास इस वक्त प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। तो इसका बिल भी हम सेव करते हैं दानियाल स्टोर के नाम से। ये बिल भी सेव हो गया। चले एक तीसरा बिल भी बनाते हैं एक कस्टमर के लिए। हम बनाते हैं जी नेस्ले वाटर। नेस्ले वाटर हमारा जा रहा है जी 0.5 लीटर। कितना जा रहा है, ये है 20 पेट। आगे हम कोका कोला ऐड करते हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, तो कोई और आइटम उठा लिया। कोका कोला, ये कोका कोला आ गया 1.5 लीटर का। कितने पेट है, ये 20 पेट। आगे फिर लेस की तरफ जाते हैं।
लेज़ हम डालते हैं जी क्लासिक, जो एक कार्टन में होते हैं 12 पीस। कितने कार्टन इसके पास जा रहे हैं? 20 कार्टन। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अब देखिए टोटल बिल बना 75,566.80 रुपया। ये किस कस्टमर के लिए जा रहा है ये सामान? ये जा रहा है जी, हमारे यहाँ पे कस्टमर का नाम है काशी करियाना स्टोर। ओके करें। अब काशी करियाना स्टोर का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस कस्टमर के लिए भी जो हमारा है डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 75,500 उतना ही बिल की जो अमाउंट होगी वो हम पेमेंट में डालेंगे। इसका बिल भी हम सेव करते हैं, तो इसका नाम है जी काशी करियाना। जब प्रिंटर लगा हो हमारे पास तो ये बिल सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रिंट होगा वहाँ से। अब हम जाके चेक करते हैं जो हमारे 2 बिल बने मज़ीद, तो वो एक दानियाल का बना, ये हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा बिल बना दानियाल के लिए, तो वही चीज़ ऊपर हमारा टाइटल, नीचे फिर कस्टमर डिटेल ये आ गई। ये है दानियाल स्टोर, ठीक है। उसका फिर आ गया ये कॉन्टेक्ट नंबर, और ये आ गया उसका एड्रेस। ये उस बिल में जो आइटम है हमारे पास ये आ गई सारी चीज़ें। और देखिए इसका डिस्काउंट वगैरह नहीं लगा, क्योंकि इस कस्टमर के लिए हमने डिस्काउंट वगैरह वो अलाउ नहीं किया हुआ। तो टोटल बिल बना इसका 17,078 रुपया, ठीक है। और इसका जो पुराना बैलेंस था वो था 21,574 रुपया। तो ये हमारा बन गया किसके लिए? दानियाल स्टोर के लिए। वो सारी चीज़ें अब देखते हैं जो हमारा काशी करियाने के लिए बन गया बिल, वो कौन सा है? वो ये आ गया काशी करियाने के लिए। तो देखिए काशी करियाना स्टोर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस एयरपोर्ट सोसाइटी रावलपिंडी, और बाकी वही डिटेल है। नीचे इसका बिल बन गया था 75,566। पुराना बैलेंस जो उसके पास था वो था हमारा 27,604 रुपया। तो ये तो है हमारा इनवॉइस बनाने का तरीका, और इनवॉइस किस तरह बनता है। अब हम जाते हैं जी इसके अकाउंट्स की तरफ, कि जी हमारे पास जो अकाउंट्स है वो किस तरह मेंटेन हो रहे हैं एक होलसेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर में। तो अब हम चेक करते हैं कि जी इसके पास जो हमारे पैसे बनते हैं वो कितने बनते हैं, या कौन कितनी चीज़ें हमारे पास। पहले हम इसका क्या करते हैं कि इसकी कुछ रिसीव डालते हैं कि जी कस्टमर ने हमें जो पैसे दिए उसकी तरफ हम जाते हैं। तो लेट सपोज एक कस्टमर है हमारा, कौन सा कस्टमर है? ग्लोबल मार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल मार्ट, ये आ गया हमारा ग्लोबल मार्ट, ठीक है। एंटर करते हैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल बिल नंबर ये। अब ये जो पेमेंट हमें दे रहे हैं किसके थ्रू दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रहे हैं ये सारे कोड हमारे बने हुए। ये देखिए कुछ बैंक्स हमने ऐड किए हुए इसमें, और 2 बैंक और एक कैश के थ्रू। ये है HBL, ये है MCB और ये है कैश। अब ये हम कह रहे हैं कि जी ये हमें कैश पे पेमेंट दे रहा है। कैश पे कितनी पेमेंट दी इसने दी हमें जी 30,000 रुपीज़। ये ऐड करें यहाँ पे, ये इसकी पेमेंट हमारे पास 30,000 वो कैश की सूरत में आ गई। अब दूसरा कस्टमर है हमारा दानियाल स्टोर वाले। इसने कितनी पेमेंट दी हमें? फॉर एग्ज़ाम्पल इसने हमें दी इस बिल के अगेंस्ट कितनी पेमेंट? ये पेमेंट कर रहे हैं HBL के थ्रू। तो HBL के थ्रू में ये चेक दे रहा है, चेक का नंबर है ये। चेक में अमाउंट कितनी है? चेक में अमाउंट है जी 15,000 रुपया। ये हमने इसकी पेमेंट भी डाल दी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है इसके पेमेंट का तरीका और इसके अकाउंट का तरीका। अच्छा, अगला तीसरा कस्टमर हमारा है काशी करियाना। ये है काशी करियाना स्टोर, ठीक है जी। ये हमें पेमेंट दे रहा है जी इस बिल का, बैंक के थ्रू दे रहा है। कौन सा बैंक है? MCB, और MCB के थ्रू इसने हमें चेक दिया। चेक नंबर है ये, और चेक में अमाउंट जो है वो है 25,000 रुपया। ये हमने अपडेट की, ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया जी एक सिलसिला उसका हमारे अकाउंट से, कि जो हमारे पास पेमेंट आती है कस्टमर की तरफ से। क्योंकि होलसेल रिटेल में ये होता है कि कस्टमर वो एट अ टाइम कैश पेमेंट नहीं करते, वो बाद में थोड़ी थोड़ी पेमेंट वो अपने वेंडर या सप्लायर को करते हैं। लेट सपोज कभी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी है,
तो वो यहाँ से हम उसका खाता मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जितनी भी पेमेंट हमारे पास आ गई तो इसको हम पोस्ट करेंगे कि जी हमारे पास जो पेमेंट हो गई ये हम पोस्ट करते हैं। ये रात को एक दफ़ा चलाना पड़ता है कि मिसाल के तौर पर पूरी दिन में जो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हमने या जितनी भी पेमेंट हमारे पास आ गई तो रात को क्लोजिंग के दौरान हम क्या करेंगे कि उसकी पोस्टिंग चलाएंगे ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है या डिपॉजिटिंग जो हुई है वो पोस्ट हो जाए। तो ये हमारी पोस्टिंग हो गई है। अब क्या करते हैं कि हम इनके खाते चेक करते हैं, इनके ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन में मिसाल के तौर पर कस्टमर ने हमें कितनी पेमेंट दी, उसके खाते के टोटल, पहले तो हम टोटल बैलेंस जो हमारे मार्केट में है वो चेक करते हैं कि टोटल मार्केट में हमारे कितने पैसे फंसे हुए या कितने पैसे बंदे। ये देखिए, ये हमारे एक मार्केट में जो पैसे अभी तक टोटल बंदे तमाम कस्टमर के पास वो है 2,17,950 रुपया। फ़िलहाल हमने सिर्फ 3 कस्टमर को मेंटेन किया। ये है काशी, इसके पास इतने पैसे। दूसरा है ये हमारा ग्लोबल मार्ट, तो इसके पास 1,16,127 रुपये अभी। और तीसरा हमारा दानियाल स्टोर है, तो इसके पास जो अभी पैसे बनते हैं वो बैलेंस वो है 23,652 रुपये। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक बंदे का चेक करते हैं। हम पहले करते हैं ग्लोबल मार्ट का। ये तो टोटल आ गया ना हमारे पास तमाम का। अब ग्लोबल मार्ट का हम चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्ट के पास हमारी कितनी पेमेंट है। तो यहाँ पे हम डेबिट एंड क्रेडिट पे, तो इसमें तमाम तर चीज़ें आएगी कि जी कब कब पेमेंट की, इसने क्या क्या चीज़ें ले गए। ये देखिए हमारे पास इसका जो हमारे पास पेमेंट आई थी वो एक आई थी 7 मई को। ठीक है, और अभी एक पेमेंट इसने आज की डेट में की, वो है 30,000 पेमेंट इसने की। टोटल इसकी पेमेंट है 52,000 रुपये हमारे पास। टोटल इसने परचेजिंग की थी इतनी। ठीक है, 1,68,000। तो अभी जिसके पास जो बैलेंस है वो है 1,16,000 रुपया, ये इसके पास अभी रहता है। ठीक है, इसी तरह हम जब सिंगल एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंगल एंट्री में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। इस तरह फॉर्मेट बनेगा कि जी हमारे पास जो इसका बिल बना था, एक बना था 44,745 रुपया 7 मई को। दूसरा बिल इसका बना था 1,01,381 रुपया, और टोटल पेमेंट इसकी आई हमारे पास कितनी, 30,000 रुपया। ठीक है जी, तो ये है हमारा वो निज़ाम जो हम इसकी चेक करते हैं। रिसीट की तरफ अगर हम जाएं तो रिसीट में भी हमारे पास आएगा। रिसीट में हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम सिलेक्शन करेंगे कि जी हमारे पास 1-2 से लेकर 7 मई तक इसकी कितनी पेमेंट आई हुई है और कब कब पेमेंट की है, किसके थ्रू। ये देखिए पूरा एक लेजर हमारे पास आ गया कि जी पहली पेमेंट जो इसकी आई थी हमारे पास वो आई थी इस इनवाइस के थ्रू। ठीक है, 2 फरवरी को कितनी पेमेंट आई थी, ये आई थी 12,000 रुपया और कैश में की थी इसने पेमेंट। बाकी 14/4 को इसने पेमेंट की थी 8,000 रुपया जो HBL के थ्रू इसने की थी और उसका चेक नंबर था ये। ठीक है, फिर अगला पेमेंट इसकी हमारे पास आई है वो है 2 मई को 11,000 रुपया और ये कैश में की थी इसने पेमेंट। फिर पेमेंट इसने की 7 मई को 25,000 रुपया और वो चेक के थ्रू की थी इसने। चेक किस बैंक का था, वो था MCB। इसी तरह तमाम ये ग्लोबल मार्ट का डाटा है सारा, ये है दानियाल स्टोर का। तो तमाम तर लेजर जो हमारा कस्टमर का होगा कि कब कब पेमेंट की इसने, कैश के थ्रू की या चेक के थ्रू की, तो चेक किस बैंक का दिया था इसने, ये तमाम तर हमारा डाटा यहाँ पे वो सेव होता रहेगा। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ कि जी आज की जो हमारी टोटल सेल हुई है, शाम को जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हमें पता चले कि जी कितनी सेल की आज हमने। तो जस्ट हमने ये डेली सेल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारी टोटल सेल यहाँ पे शो हो जाएगी। आज के दिन में जो सेल हमारी हुई है वो है 1,94,026 रुपया और आज के दिन में टोटल डिस्काउंट जो हमने दिया वो है 3,135 रुपया। तो ये है हमारा टोटल सेल का रिपोर्ट जो रात को हम क्लोजिंग करते और चेक करते कि जी टोटल सेल हमारी कितनी हुई है। अगर हमारे पास कुछ रिफ़ंड आ गया हो तो रिफ़ंड हम यहाँ से चेक करेंगे, फिर हमारे पास कोई रिफ़ंड नहीं तो ये यहाँ पे 0 शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम तर ये डिटेल हमारे पास अवेलेबल है कि जी कौन कौन सी चीज़ कितनी सेल की हमने। फिर हमारे पास ये एक कैशियर का जो है डाटा हमारे पास आएगा कि जी किस कैशियर ने बिल बनाया, कितनी सेल की। ये अली कैशियर थे, इसने टोटल बिल बनाए आज के दिन में 1,94,000 रुपये का। ठीक है, तो ये है हमारा होल सेल रिटेल का सॉफ्टवेयर। और फिर जब हम रात को क्लोजिंग करते तो उसके पहले हम क्या करते कि एंड ऑफ डे करते हैं कि आज का दिन जो हमारी सेल है वो क्लोज़ हो गई और आज के दिन में हमें मज़ीद सेल नहीं करनी। तो यहाँ पे हमें स्टेशन नंबर या काउंटर नंबर बताना होता है और नीचे पे हम स्टार्ट करेंगे तो आज के दिन की जो हमारी सेल है वो एंड हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेमो पे है आसानी से वो समझ आ गया होगा और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ कस्टमर के एडिंग का जो एक बंदे को हमने डिस्काउंट दिया था वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से कस्टमर पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कस्टमर हमारे ऐड, ठीक है। वो था हमारा ग्लोबल मार्ट के नाम से एक कस्टमर है हमारा जिसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया, ये है ग्लोबल मार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3% डिस्काउंट हमने इस बंदे के लिए अलाउ किया हुआ है। तो अगर किसी कस्टमर को आपने डिस्काउंट अलाउ करने के हर बिल के ऊपर इसके पास डिस्काउंट चाहे 2%, 5%, 10%, तो वो यहाँ पे आप उस परसेंटेज लिखेंगे 3, 4, 5, 10 जितने भी है, तो वो तमाम तर यहाँ पे वो डिस्काउंट यहाँ से फिर जाएगा। अब ये देखिए दानियार स्टोर तो इसके पास डिस्काउंट 0 है, इसके पास कोई डिस्काउंट नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ से भी टोटल जो है ना आप चेक कर सकते हैं, टोटल परचेजिंग इस बंदे ने कितनी की, टोटल पेमेंट कितनी है इसकी तरफ से, अभी जो इसके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, तो यहाँ से भी हमारे पास वो डेटा आ सकता है कस्टमर का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ की समझ ना गई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पे, नंबर उसके ऊपर व्हाट्सएप भी एक दिए हुए